व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कलीद उर्दू के लेटेस्ट एडिशन में आने वाले नए सवालात के बारे में कि कौन कौन से अहम सवालात शामिल हुए हैं, क्योंकि कलीद उर्दू आपको मालूम होना चाहिए कि इंतहाई अहम किताब है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से, और हर पेपर में 30 से 40% नंबर कलीद उर्दू से रिपीट होते हैं। बाज़ आजमाइशों से लिए जाते हैं जो उनके मॉडल पेपर्स होते हैं, और बाज़ पास पेपर से लिए जाते हैं। तो इस बार भी उम्मीद है कि काफ़ी सारे सवालात कलीद उर्दू के से आएंगे, और बहुत सारे लोगों के पास लेटेस्ट एडिशन नहीं होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कलीद उर्दू के लेटेस्ट एडिशन में आने वाले नए सवालात आपके साथ शेयर किए जाएँ इस वीडियो में। तो पहले इसे में हम कलीद उर्दू का जो फरवरी 2021 का एडिशन था उसमें आने वाले अहम और नए सवालात शामिल करते हैं, और इसके बाद जो 2022 में लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें जो नए सवालात शामिल किए गए हैं, नए पास पेपर शामिल किए गए हैं, उनको हम शामिल करते हैं। आइए चलते हैं अहम सवालात की तरफ। दश्ते कैस में लैला किस मारूफ शायरा के कुलियात का नाम है? किश्वर नहीद। तो यहाँ मैं किश्वर नहीद की आपको ये भी बता दूँ कि इनकी आबीती बुरी औरत की कथा बहुत ही मशहूर आबीती है, और इसकी दूसरी जिल्द अब शाये हुई है बुरी औरत की दूसरी कथा के नाम से। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा सवाल है जनाब, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, ये शेर किसका है? तो ये MD तासीर का शेर है। ये तरक्की पसंद शायर थे। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, किसी गज़ल का मतलब का मिसरा अव्वल है। ये जनाब इब्न इंशा की गज़ल का मिसरा अव्वल है। बहुत ही मशहूर व मारूफ गज़ल है इब्न इंशा की। नसीम हजाजी का पहला नावल कौन सा है? इंसान और देवता। पहला नावल इंसान और देवता है। बानो कुद्सिया के अहम नावल कौन कौन से हैं? अमर बेल, हासिल घाट, दूसरा दरवाज़ा, दस्ते बस्ता, राजा गिद्ध, तो आप सबको मालूम होगा इंतहाई अहम नावल है। इसके अलावा एक दो और नावल भी हैं। मट्टी आदम खाती है नावल किसका है? मोहम्मद हमीद शाहिद का ये नावल है, और मोहम्मद हमीद शाहिद के अफसानवी मजमू में मर्गज़ार और लम्हों का लम्स जो है ये उनकी नस्मों का मजमुआ है। मर्गज़ार अफसानों का मजमुआ है, ये बहुत ही मशहूर हैं। हमारे एद हाज़िर के अहम अफसाना निगार और नाकदीन में मोहम्मद हमीद शाहिद शामिल हैं। तो इसको भी आपने इनकी मुख्तलिफ़ किताबें गूगल से सर्च कर लेनी हैं। गुरेज़, आग, रक्स नातमाम, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती किसके नावल हैं? अज़ीज़ अहमद के नावल हैं। अज़ीज़ अहमद तरक्की पसंद अदीब थे, और इनके नावल्स बहुत ही अहम हैं, इनको भी आपको पेश नज़र रखना है। और अज़ीज़ अहमद के जो नावल्स हैं ना, उनका बुनियादी जो लोकेल है वो हैदराबाद की ज़िंदगी है। हैदराबाद दक्कन की जो ज़िंदगी है उसको उन्होंने अपने नावल्स में पेश किया है। धनक पर कदम, सात समंदर पार से किस सफ़रनामा निगार का नाम जहन में आता है? ये बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन का है, और इनकी वफ़ात हुई थी 26 फरवरी 2019 को। और यह अहम सवाल है, इनकी वफ़ात के बारे में पूछा जा सकता है। बानो कुद्सिया की खुद नविश्त का क्या नाम है? राह रवां। राह रवां बानो कुद्सिया की खुद नविश्त है। या खुदा, माजी, सुर्ख फीता, शहाबनामा से किस मुसन्निफ़ का नाम जहन में आता है? कुदरतुल्लाह शहाब का। और शहाबनामा 1987 में शाया हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कुदरतुल्लाह शहाब की एक सवानह बानो कुद्सिया ने लिखी थी मर्द अबरेशम के नाम से। और ये भी आपको बताता चलूँ कि कुदरतुल्लाह शहाब बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे हमारे पाकिस्तान के, और इससे मुंसलिक कई उदबा थे, जिनमें बानो कुद्सिया के शोहर अशफाक अहमद ख़ान और मुमताज़ मुफ्ती, इन लोगों का एक ग्रुप था। ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और इनका पीरो मुर्शिद जो है वो कुदरतुल्लाह शहाब था। एक तरकीब है जनाब, बादे ज़म हरीर, इसका क्या मानी है? इसका मानी है ठंडी हवा। बादे ज़म हरीर, ठंडी हवा। दारुल सल्तनत, दारुल हुकूमत, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसकी मिसालें हैं? ये इसमें ज़र्फ़ मकां की मिसालें हैं। निसफ़ सदी, दो चार बरस, सुबह शाम, दिन रात, ये किसकी मिसालें हैं? इसमें ज़र्फ़ ज़मा की मिसालें हैं। तो ग्रामर के हवाले से हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, उसमें तफसीलन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लफ्ज़ मुतारज़ा या जुमला मुतारज़ा के लिए रमूज़ औकाफ़ की कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? कौसैन। ये सवाल कई पेपर्स में आया है, बहुत आम सवाल है। रमूज़ औकाफ़ को भी आपने टच करना है। और उसके बाद है बारिश की आवाज़ शेरी मजमुआ किस शायर का है? अमजद इस्लाम अमजद। यगाना, तहकीकी और तनकीदी मुतालिया, गालिब शिकन यगाना, इन दोनों कुतुब के मुसन्निफ़ कौन हैं? डॉक्टर नजीब जमाल। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होते थे, और अब जो है FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में होते हैं, यहाँ से रिटायर हो गए हैं बहावलपुर से। सिपाराए दिल ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब है, इसकी सिन्फ क्या है? इंशाइए। हम सफ़र, बिन रोए आंसू, दयार दिल, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? फ़रहत इश्तियाक। कृष्ण चंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तिलिस्म ख्याल। ड्रामा बाप का गुनाह किसका है? हकीम अहमद शुजा।
इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली के मरकज़ी किरदार अनारकली का असल नाम क्या है? नादरा बेगम। ज़िंदानी अदब के हवाले से हज़रत मोहानी की तसनीफ़ कैद फ़रंग, और ये उनकी खुदनविश्त है जो उन्होंने कैद में बैठ कर लिखी थी। गनी काश्मीरी, रंजीत सिंह और मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी की सवाने उमरियाँ किसने लिखी? मोहम्मदुद्दीन फ़ौक ने। अनीसियात के मुसन्निफ़ कौन है? मसूद हसन रिजवी अदीब। इनका ताल्लुक़ जो है लखनऊ से था और अनीस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। अनीस सवाने के नाम से भी ये किताब इनकी शाये हुई है अनीस के ऊपर, और अनीस के मरसियों का इंतखाब भी हाल ही में पाकिस्तान में सिटी बुक प्रेस ने शाये किया है। बहुत ही तवील इंतखाब है। औखे ओलड़े मज़ाहिया खाके हैं, इन मुसन्निफ़ कौन है? मुमताज़ मुफ्ती। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पेपर सेटर है ना, उसके एक तो वो मज़ाह से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर शामिल करता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसका अपना शोबा मज़ाह और खाका निगारी है, और खाकों से मुतालिक भी वो काफ़ी सारे सवालात शामिल करता है। तो खाके और मिज़ाह को आपने बहुत ही अच्छी तरह से कवर अप करना है। इस पर मज़ीद भी हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। मजीद अमजद ने क्रिकेट के किस मारूफ खिलाड़ी के हवाले से नज़्म ऑटोग्राफ लिखी? फ़ज़ल महमूद के हवाले से। सहरानवर्द के खतूत, सहरानवर्द के रोमान किसके हैं? मिर्ज़ा अदीब के हैं। अच्छा, ये कुछ किताबें हैं जो एक जैसे नाम से हैं और कंफ्यूजिंग होती हैं बाज़ और पेपर में ये पूछी जाती हैं। यादगार गालिब किसकी है? हाली की है। यादगार हाली सालिहा आबिद हुसैन की है, ये हाली की भांजी थी। यादगार शिबली शेख मोहम्मद इकराम की किताब है। पतरस बुखारी का ताल्लुक़ किस अदबी हल्के से था? न्याज़ मंदान लाहौर से। और न्याज़ मंदान लाहौर जो है ना, ये 3 लोगों का मजमुआ था। पतरस बुखारी, MD तासीर और अब्दुल मजीद सालिक। इन 3 दोस्तों ने मिलकर ये हल्का बनाया था। मैं मट्टी की मूरत हूँ शेरी कुलियात है किसका? फहमीदा रियाज का। तहज़ीब व तख्लीक किस नकाद का मजमुआ मज़ामीन है? सिजाद बाकर रिजवी का। अनवन पंजाब के ज़ेर एहतमाम कुल मशायरे कितने हुए? 10। हल्का अरबाब ज़ौक़ के मौजू पर PhD किसने की? डॉक्टर यूनुस जावेद ने की, और इसी नाम से शाये भी हो चुकी है। उसके बाद अनवर पंजाब के क़याम में किस अंग्रेज़ अफसर का अहम किरदार था? गवर्नर का। 9 राशिद का सलसला जश्न विलादत 2010 में मनाया गया, और इसी तरह हाली और शिबली का 2014 में, और अकबर इलाहाबादी का 9 सितंबर 2021 में मनाया गया। ये अकबर इलाहाबादी वाला सवाल बहुत ज़्यादा आम है। 7 सालगिरह जो तकरीबात हैं ये 2021 में अकबर इलाहाबादी की मनाई गई। ये आपने अच्छी तरह से करना है। जंजीर, इंतकाम, तेल के सौदागर मशहूर नज़में, इनके खालिक कौन हैं? इनके खालिक नून राशिद हैं। मजीद अमजद का शेरी मजमुआ जो उनकी ज़िंदगी में शाये हुआ, शब रफ्ता। मीर तकी मीर की 200 साला तकरीबात कब बनाई गई? 2010 में। नाज़म तोसीए शहर के खालिक कौन हैं? मजीद अमजद। और नाज़म देहात की शाम के खालिक एहसान दानिश। मजीद लाहौरी अपना फ़ुक़ाहिया कालम हर्फ़ व हिकायत किस अखबार में लिखते थे? रोज़नामा जंग में। शाहनामा इस्लाम किसकी किताब है? हफीज़ जलंधरी की, और इसकी हायत क्या है? मसनवी की हायत में है। अंजुमन के उन्वान से किस शायर का शेरी मजमुआ है? सूफ़ी तबस्सुम का। और तमसाल के उन्वान से किस शायर का है? तबस्सुम काश्मीरी का। कतील शिवाई का असल नाम औरंगज़ेब खान। अख्तर शिरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद खान। कोलंबस और सिंदबाद जहाज़ी के नाम से किस शख्सियत ने अखबार में फ़ुक़ाही कालम लिखे? चिराग हसन हसरत ने। मुजल्ला अदबी दुनिया किस शायर की इदारत में जारी हुआ? मौलाना ताजवर नजीब आबादी की इदारत में ये शाये हुआ था, और बाद में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने उनसे ख़रीद कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ही इसकी इदारत की। और नायब मुदीर के तौर पर मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने मीरा जी को अपने साथ मिलाया। और ये जो मुजल्ला अदबी दुनिया है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हल्का अरबाब ज़ौक़ के तर्जुमान जो अदबी रिसाला था, सबसे बड़ा तर्जुमान अदबी रिसाला हल्का अरबाब ज़ौक़ का वो अदबी दुनिया ही था, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का। नूरजहाँ का मज़ार किस शायर की नुमाइंदा नज़्म है? खुशी मोहम्मद नाज़िर की। आप बीती जग बीती किस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है? अफसाना से। ये नूरजहाँ का मज़ार किस शायर की नुमाइंदा नज़्म है? ये मेरे ख़्याल में तलूक चंद महरूम की है। ये बुक में शायद गलत दिया गया है। अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम कब अमल में आया? 1903 में। और अब कुछ तराकीब हैं। प्रोलतारिया का मतलब है मेहनत कुश तबका। उसके बाद है मफ़कूदुल नज़र से क्या मुराद है? गायब, लापता। गेती नवर्द दुनिया में फिरने वाला। गेती नवर्द से क्या मतलब है? दुनिया में फिरने वाला। शकीउल कल्ब संगदिल। थोड़े पानी का बुलबुला यानी कम ज़र्फ़। खुश किनार माशूक के लिए इस्तेमाल होता है। मजजूब की बड़ इसका मतलब है बेमानी बातें। हिर्ज़े जाँ बनाना बहुत अजीज़ रखना।
कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के पलट गए, न लहू मेरे ही जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फ स्याह थी। ये किसका शेर है? अहमद मुश्ताक का शेर है। और इसका जो पहला मिसरा है ये और उसका पहला हिस्सा कई चांद थे सरे आसमां, इस उन्वान से शम्स रहमान फ़ारूकी ने अपना पहला नावल लिखा जो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। और ये नावल मिर्ज़ा दाग दहलवी की वालिदा जो हैं वो इसका मरकज़ी किरदार है इस नावल का। और आपको ये भी बताता चलूँ कि शम्स रहमान फ़ारूकी उर्दू के बहुत ही बड़े कद-आवर नक़ाद थे और उनका इंतकाल गुज़श्ता बरस हुआ, तो इस हवाले से आपने उनकी तमाम कुतुब के नाम आपको आने चाहिए, डेट ऑफ डेथ आनी चाहिए, अदबी खिदमात उनकी पता हों आपको, जो शब खून के नाम से उन्होंने जो इलाहाबाद से एक रिसाला जारी किया था उसकी भी अदबी सतह पर बहुत ज़्यादा पजीराई हुई, तो उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। हार्ट अटैक किस शायर की नुमाइंदा नज़्म है? ये फ़ैज़ की है और एक तरकीब है शाख ताक, ये इकबाल की जो मुख्तलिफ़ अशार हैं उनमें इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब है अंगूर की बेल। चश्मे तमाशा के उन्वान से कालम कौन लिखते हैं? अमजद इस्लाम अमजद लिखते हैं और ये 92 न्यूज़ में शामिल होते हैं, शाये होते हैं। इब्न सफ़ी का असल नाम क्या है? असरार अहमद। इब्न सफ़ी जासूसी अदब का बहुत बड़ा नाम है। इमरान और कर्नल फरीदी ऐसे किरदार इन्होंने तख्लीक किए। बरसग़ीर में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा कब मिला? 1832 में। फुटपाथ की घास जो है ये बानो कुद्सिया की किताब है, इसकी सिन्फ कौन सी है? ड्रामा। किसी गैर ज़ुबान के लफ्ज़ को फ़ारसी बना लेना क्या कहलाता है? तफरीस। रमूज़ औक़ाफ़ में सबसे कम तवक़्क़ुफ़ के लिए अलामत कौन सी इस्तेमाल होती है? सख्ता। चिराग पा होना मुहावरा है, इसका मतलब गुस्से की कैफियत। मोम की नाक होना यानी इसका मतलब है गैर मुस्तकिल मिजाज होना। उर्दू की वो कौन सी मारूफ लुगत है जो अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मुस्तअम्मल तुर्की अल्फाज पर मुश्तमिल है? ये है फ़रंग आमरा और इसके जो हैं तसनीफ़ कुनिंदा वो अब्दुल्ला ख्वैशकी हैं, यानी फ़रंग आमरा अब्दुल्ला ख्वैशकी की है। इकबाल ने कुल कितनी ज़बानों में खतूत लिखे? 6 ज़ुबानों में खतूत लिखे। वो कौन कौन सी ज़ुबानें हैं? अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश और जर्मन। जॉन एलिया का असल नाम सैयद जॉन असगर। कलीद उर्दू में कोई और भी लिखा गया है, सैयद सिब्त हसन नकवी गालबन लिखा गया है और ये गलत है। दुरुस्त जवाब जो है वो जॉन एलिया का असल नाम जो है वो जॉन असगर है, सैयद जॉन असगर। इब्न इंशा का असल नाम क्या है? शेर मोहम्मद ख़ान। कुलियात गज़लियात मीर कितने दवावैन पर मुश्तमिल है? 6 पर। खुशबू का सफ़र, दुनिया रंग रंगीली और सफ़र इश्क, सफ़रनामों के मुसन्नफ़ कौन है? तारिक महमूद मिर्ज़ा। और ये भी बहुत आम सवाल है। उसके बाद जो लेटेस्ट एडिशन 2022 में आया उससे अहम जो सवालात हैं वो हम शामिल करते हैं। दस्ते पनाह इसका मतलब है चिमटा, ये तरकीब है, इसका मतलब क्या है? चिमटा। काफ ता काफ या काफ से काफ तक, काफ ता काफ या काफ से काफ तक, इन दोनों का मतलब क्या है? सारी दुनिया। हज़र, जे के साथ जो हज़र है, रे के साथ जो जे होता है, जे हज़र के मानी परहेज़ के हैं, जबकि ज़्वाद वाला जो हज़र है उसके मानी क़याम। 5वां कॉलम, 5th कॉलम से मुराद क्या है? वतन दुश्मन। ये भी आम सवाल है, पूछा जा सकता है। 5वां कॉलम या 5th कॉलम से क्या मुराद है? वतन दुश्मन मुराद है। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें। ना सावन सूखे ना डैश हरे, ना सावन सूखे ना भादों हरे। ये ज़रबुल मिसाल भी 2021 में जो पेपर आया उसमें कुछ पूछी गई थी, तो इनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। मादरे वतन, मादरे गेती, मादरे कौम, मादरे रोज़गार वगैरह अल्फाज में मादर अलामत है साबका की। जो किसी भी लफ्ज़ से पहले जो लफ्ज़ आता है और बार बार रिवाइज़ होता है किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर उसे हम बामानी बनाता है, उसे हम साबिका कहते हैं। हरूफ तहजी के एतबार से जिन हरूफ के आदाद मुकर्रर हैं उनकी कुल तादाद कितनी है? 28 है और 14 इनमें शमसी हैं और 14 कमरी हरूफ हैं। इन पर हम ग्रामर वाली वीडियो में तफसीलन डिस्कस करेंगे और ये सवाल इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत आम है, इसलिए दोबारा सुन लें। हरूफ तहजी के एतबार से जिन हरूफ के आदाद मुकर्रर हैं उनकी कुल तादाद 28। सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा, इस मिसरे में फ़ेल मुआविन या इमदादी फ़ेल कौन सा है? दे। बारिश आया चाहती है, इस जुमले में फ़ेल मुआविन या इमदादी फ़ेल कौन सा है? चाहती। में फ़ेल मुआविन या इमदादी फ़ेल एक ही होता है। तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, तो इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू ग्रामर वाली वीडियो में करेंगे। उर्दू इमला के हवाले से मारूफ किताब उर्दू कैसे लिखें किस मौके की तसनीफ़ है? रशीद हसन ख़ान की तसनीफ़ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि उर्दू इमला के ऊपर बहुत ही बड़ी और ज़ख़ीम किताब भी रशीद हसन ख़ान ने लिखी थी, जिसके फिर मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ उन्वानात से शाये होते रहे। तलफ़्फ़ुज़ और इंशा के उन्वान से उर्दू कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, इस तरह के मुख्तलिफ नामों से छोटी छोटी किताबें शाये होती रही हैं। ये सारा जो है वो उर्दू इमला से लिया गया और रशीद हसन ख़ान का इस हवाले से बहुत बड़ा काम है। ये रशीद हसन ख़ान बहुत बड़े मुहक्किक भी थे, उन्होंने कई किताबें मुरतब की फ़साना अजायब, बाग़ो बहार, ये दोनों दास्तानें भी इन्होंने मुरतब की। और रशीद हसन ख़ान की जो किताबें हैं ना, ज़्यादातर वो पाकिस्तान में मजलिस तरक्की अदब ने शाये की हैं।
तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि इस तरह का कोई सवाल आता है कि फ़लाँ किताब कहाँ से शाये हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि रशीद हसन ख़ान की मोस्टली जो किताबें हैं वो मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने शाये की हैं। क्या मैं पाकिस्तान से पहले उर्दू का वो कौन सा मारूफ शायर था जिसे सियासी जुर्म की पादाश में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी? ये हसरत मोहानी है। और अभी हमने थोड़ा सी देर पहले ये डिस्कस किया था कि उन्होंने ज़िंदानी अदब के हवाले से कौन सी किताब लिखी थी, वो कैद फ़रंग थी और ये जेल में ही बैठ कर उन्होंने लिखी थी, इसलिए इसे ज़िंदानी अदब कहते हैं। ज़िंदानी अदब वो होता है जो जेल में कैद में ज़िंदा में बैठकर लिखा जाए, तख्लीक किया जाए। नरगसियत अदब की इस्तिलाह है, इसका मफहूम क्या है? अपनी ज़ात में खो जाना, यानी उल्फत ज़ात। मस्जिद कुर्तबा कहाँ वाक़ है? ये स्पेन में वाक़ है। और राशिद की नज़्म हसन कुज़ागर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये बहुत ही मशहूर मारूफ नज़्म है राशिद की, बहुत ही अहम नज़्म है, 4 हिस्सों में है। ये लामुसावी इंसान में इसकी पहला हिस्सा शामिल है और बाकी 3 हिस्से राशिद की आखिरी किताब गुमा का मुमकिन में शामिल हैं। किस नकाद ने उर्दू गज़ल को शायरी की आबरू कहा है? रशीद अहमद सदीकी ने। पहला पत्थर यूसुफ़ी की किस किताब के पेश लफ्ज़ का उन्वान है? चिराग तले का। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मारूफ नात के खालिक कौन है? खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी। ये 2021 के पेपर में भी सवाल आया था। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंतकाल कब हुआ? 20 जून 2018 को। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को उनकी किताबें, उनके लिखे गए दिबाचों के उन्वान और उनकी सिनफ आप और उनके मशहूर व मारूफ किरदार, इन सब को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। टॉल्स्टॉय के नावल जंग और अमन का रवां और ख़ूबसूरत तर्जुमा किसने किया? शाहिद हमीद ने किया और ये हाल ही में शाया हुआ है रीडिंग्स लाहौर से शाया हुआ है, और पहले भी शाया हुआ था लेकिन अब इसका लेटेस्ट एडिशन रीडिंग्स लाहौर ने शाया किया है। बहुत ही ज़ख़ीम नावल है। इसके अलावा भी बहुत सारे नावलों के शाहिद हमीद ने बहुत ही आला तराजम किए थे। निसफ सदी 2-4 बरस क़वायद की रूह से क्या है? इसमें ज़र्फ़ ज़मा। मारूफ मुस्तशरक महर इकबाल एन मैरी शिमल का ताल्लुक़ किससे है? बोन यानी जर्मनी से, जर्मनी के शहर बोन से। बांगे दरा की पहली नज़्म हमाला पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुई? मखज़न। यह सर अब्दुल कादिर का जो मखज़न था उसमें शाये हुई। कुलियात यगाना के मुरत्तब कौन है? मुशफ़ ख्वाजा। रशीद हसन ख़ान की ज़ख़ीम तसनीफ़ जो गंजीनाए मानी का तिलिस्म के नाम से दीवान गालिब का इशारिया है, किस इदारे से शाये हुई? मजलिस तरक्की अदब लाहौर से। और ये पूछा गया था 2021 के पेपर में। तो ये सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि रशीद हसन ख़ान की ज़ख़ीम तसनीफ़ गंजीनाए मानी का तिलिस्म किस हवाले से है, उसके किस मौजू पर है? तो वो दीवान गालिब का इशारिया है। यानी सवाल से सवाल एग्जामिनर निकालता है तो आपको सवालों को कम्प्रीहेंसिवली देखना चाहिए। दुरुस्त ज़रबुल मिसल है आब आमद तयम्मुम बरखास्त, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ये 3 ज़रबुल मिसाल एक साथ हैं। दफ्तर रा गाओ खुर्द। ज़रबुल मिसल का मफहूम क्या है? नामो निशान बाकी ना रहना। दफ्तर रा गाओ खुर्द। ज़रबुल मिसल का मफहूम नामो निशान बाकी ना रहना। ऐसे हरूफ जो तहरीर में तबीयत के किसी जोश व जज्बे को ज़ाहिर करें क्या कहलाते हैं? हरूफ फुजाइया। ज़िया का मुज़ाद क्या है? सूद। नसीम हजाजी का असल नाम क्या है? शरीफ हुसैन। इसमें अदद की रूह से तलबा का लफ्ज़ है, इसमें जमा। ये बहुत आम सवाल है। इसमें अदद की रूह से तलबा का लफ्ज़ है, इसमें जमा तलबा। तो लाम बे हे तलबा। दुरुस्त इमला इसका यही होता है। दाग दहलवी हफीज़ जालंधरी और मजीद अमजद के कुलियात मुरतब किए किसने? ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने। दाग दहलवी हफीज़ जालंधरी और मजीद अमजद के कुलियात किसने मुरतब किए? ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने मुरतब किए। और इनका एक और अहम काम जो है वो अकबर इलाहाबादी पर इनकी PhD थीसिस है, जो किताबी सूरत में भी इसी उन्वान से शाया हुआ था। आवाज़ दोस्त, सफ़र नसीब, लोहे आयाम और हरफ शौक़ के मुसन्नफ़ कौन है? मुख्तार मसूद। और आवाज़ दोस्त जो है वो MA के सिलेबस में भी शामिल होता है। ये 2 मज़ामीन पर शामिल है। लामकां तलामकां और सरूद नौ के नाम से शेरी मजमूओं के खालिक कौन है? तसद्दुक़ हुसैन खालिद हैं। ये आज़ाद नज़्म के बानियों में से हैं। मासरीन इकबाल की नज़र में मजलिस तरक्की अदब लाहौर के प्लेटफार्म से शाया होने वाली किताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी के मासरीन इकबाल की नज़र में किस प्लेटफार्म से शाया? मजलिस तरक्की अदब लाहौर से। और मजलिस तरक्की अदब लाहौर का मैं आपको बताता चलूँ कि जो नुमाइंदा अदबी जरीदा है वो सहीफ़ा के नाम से है, और इसके जो आजकल मुदीर और सरबराह हैं मजलिस तरक्की अदब के वो मंसूर आफाक हैं। और ये भी आपने देख लेना है कि ग़ालिबन जंग में वो कॉलम भी लिखते होते हैं कि किस उन्वान से लिखते हैं, आप सर्च कर लेंगे। गरम कोट अफसाने के खालिक कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी हैं। इस्माइल मेरठी शागिर्द थे किसके? गालिब के।
ज़्यादा पैमा तरकीब है, इसका मानी रास्ता चलने वाला। जाड़े की चांदनी का क्या मतलब है? बेफ़ायदा चीज़। और जाड़े की चांदनी क्या है? ग़ुलाम अब्बास के अफसानी मजमूए का उन्वान है और इसका मतलब क्या है? बेफ़ायदा चीज़। जिनाती ज़ुबान, ऐसी ज़ुबान जो समझ में ना आए। बतीब खातिर, खुशी के साथ। और बहरे ज़ुलमात, इसका क्या मानी है? बहरे ओकियानूस। बरा फ़रोख्तगी, इसका मतलब गुस्सा या तैश। दुरुस्त तरकीब है। बे नीले मुराम, बे नीले मुराम दुरुस्त तरकीब है और इसका मानी क्या है? नाकाम, नामुराद, ला हासिल। जामे में फूला ना समाना, इस मुहावरा का मानी नहायत खुश होना। बिजोग पढ़ना, इसका मानी क्या है? बिजोग पढ़ना के मानी जुदा होना। दुरुस्त ज़रबुल मिसल है। अपने नैन गंवा के दर दर मांगी भीख, अपने नैन गंवा के दर दर मांगी भीख, जिसका यार कोतवाल उसे डर काहे का। ये जो नए सवालात हैं ना, इनमें से कोई ना कोई सवालात कुछ ना कुछ रिपीट होंगे, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। किसी तसनीफ़ या तालीफ़ के बारे में राय देना कहलाता है तकरीज़। इस्तिलाह में देमालाई, साहिरी और मज़हब के बाहमी रिश्तों के मुतालिक ऐसा इल्म जिसमें इल्मुल इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात में गहरे नकूश मुरतब किए कहलाता है असातीर। अगला सवाल भी बहुत आम है। मुनीर अहमद कुरैशी आल मारूफ मुन्नू भाई किस उन्वान के तहत रोज़नामा जंग में फ़ुकाहिया कालम लिखा करते थे? गिरेबान के उन्वान से। तो मुन्नू भाई का जो असल नाम है वो मुनीर अहमद कुरैशी है, वो मशहूर हैं मुन्नू भाई के नाम से। और रोज़नामा जंग में फ़ुकाहिया कालम किस उन्वान से लिखते थे? गिरेबान। चौराहा के उन्वान से अफसानवी मजमुआ अनवर सिजाद का है और कालम का उन्वान हसन निसार है। ये भी जंग में लिखते हैं और इनके जो कालमों का उन्वान है वो चौराहा है। कायद आज़म लाइब्रेरी लाहौर से शाये होने वाले मुजल्ले मखज़न के मुदीर कौन हैं? ये डॉक्टर तहसीन फ़िराकी हैं। मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू के प्लेटफार्म से किस माहनामे का इजरा किया जो अब भी शाये हो रहा है कौमी ज़ुबान का? राम बाबू सिकसेना ने तारीख़ अदब उर्दू किस ज़ुबान में लिखी? ये उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी थी और ये उर्दू की अवलिन तारीख़ में से एक है और इसका तर्जमा उर्दू में मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने किया था और इसके बाद हवाशी और तालीकात के साथ इसे तबस्सुम काश्मीरी ने संग मील पब्लिकेशन से शाये किया। तराश, ये एक तवील नाज़्म है। अबदनाब, चिराग़-ज़ार, सितारा साज, कुछ बचा लाए हैं। नज़मिया शेरी मजमू के खालिक कौन है? अख्तर उस्मान। हम अपनी ज़ात के काफिर, बरगद की धूप में शेरी मजमूए किसके हैं? सैयद मुबारक शाह के। कौन कौन से हैं? हम अपनी ज़ात के काफिर, बरगद की धूप में। राजों से भरा बस्ता, प्यास का सहरा, बाज़ गाश्त तो बाज़ याफ्त, किसके शेरी मजमूए हैं? अख्तर हुसैन जाफरी के। शफाफियाँ, हम आग चुराते हैं, शेरी मजमूए हैं डॉक्टर वहीद अहमद के। कोविड-19 के पस मंज़र में लिखा नावल शहर खाली कूचा खाली के खालिक कौन है? मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं। ये कोविड-19 के तनाज़ुर में एक ही उर्दू में अभी तक नावल सामने आया है और बहुत ही अहम नावल, मशहूर नावल है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से। खाक की महक, फ़रिश्ता नहीं आया, अभी ज़माना ख़त्म हुआ है, किसके अफसानवी मजमूए हैं? नासिर अब्बास नय्यर के हैं। नासिर अब्बास नय्यर को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। उनकी तनकीद की बहुत सारी किताबें हैं, 3 अफसानवी मजमूए हैं, तो इन तमाम जुहात को आपने, और कई दफ़ा उनका कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है और पिछले पेपर में भी उनकी एक तनकीदी किताब उर्दू अदब की तश्कील जदीद के हवाले से सवाल आया हुआ था। गार में बैठा शख्स, गुंबद नुमा, शफाफ शीशा, ये कैसी घड़ी है? शेरी मजमूए किसके हैं? रफ़ीक संदीलवी के हैं। अच्छा, नासिर अब्बास नय्यर के बारे में एक और मालूमात आपके साथ शेयर करूं कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और लम्ज़ से जो उनका बुनियाद के नाम से अदबी रिसर्च जर्नल शाये होता है उसके मुदीर भी हैं और इससे पहले ये जो उर्दू साइंस बोर्ड है उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। गुले आगही, छलनी की प्यास, किसके शेरी मजमूए हैं? मुहिब आरफी के। तख्लीकी ज़ाविये, लिसानी ज़ाविये, लिसानी मुताले, किसकी लिसानियात पर कुतब हैं? गाज़ी इल्मुद्दीन की। आधे अधूरे ख्वाब, किसका नावल है? शाहिद सदीकी का। अदब की इस्तिलाह में तनकीद के मानी वस्फ़। आब हयात दरअसल क्या है? तज़किरा है। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद वाली। रिवायत और इनफरादी सलाहियत, किसका नज़रिया है? टी.एस. इलियट का। ये जो मगरबी नाकदीन के नज़रियात हैं ना, ये कुछ 3-4 सवालात हैं, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। पहला सवाल, रिवायत और इनफरादी सलाहियत किसका नज़रिया है? टी.एस. इलियट का। उसके बाद मगरबी अदब में अलमिया की बहस का आगाज़ किसने किया? अरस्तू ने। मगरबी तनकीद में अलवियत यानी सब्लिमेशन का नज़रिया किसका है? लॉन जाइनिस का। अदब तनकीद हयात है, किसका कौल है? गुइटे का।
उसके बाद सब रस को सबसे पहले उर्दू दुनिया से किसने मुतारफ़ करवाया? मौलवी अब्दुल हक ने। उन्होंने मुरतब करके शाये की थी। और मौलवी अब्दुल हक के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए उनकी खिदमात बेइंतहा खिदमात हैं कराची में, तो वही थे। इससे पहले ये हैदराबाद दक्कन में अंजुमन तरक्की उर्दू कायम की गई और वहाँ इनको सेक्रेटरी बनाया गया और वहाँ सारी ज़िंदगी इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए बर सग़ीर में हिंदुस्तान में काम किया। तकसीम के बाद ये कराची मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक अंजुमन तरक्की उर्दू से जुड़े रहे, उसके लिए इनकी बेपाया खिदमात हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यह हैदराबाद दक्कन में रहे, अंजुमन तरक्की उर्दू से जब वाबस्ता हुआ तो वहाँ जो पुराना ख़जाना था उर्दू अदब के हवाले से, सब रस भी वहाँ लिखी गई और इस तरह की बहुत सारी और जो कुतब थीं इन्होंने वहाँ से उनको मुरतब किया, मुरतब करके दोबारा शाये किया, कई दीवान शाये किए। तो दक्कनी अदब के हवाले से इनका बहुत सारा काम है मौलवी अब्दुल हक का। रिसाला निगार में शाये होने वाले सिलसिला मज़ामीन इंतकादियात और इसी नाम से शाये होने वाले किताब के मुसन्निफ़ कौन है? नियाज़ फ़तेहपुरी। नियाज़ फ़तेहपुरी जो है रिसाला निगार इन्होंने जारी किया था और बाद में ये पाकिस्तान आ गए थे 1961 या 62 में, और यहाँ निगार पाकिस्तान के नाम से इन्होंने फिर उसे जारी रखा अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों तक। उसके बाद इनके जो शागिर्द रशीद हैं फरमान फ़तेहपुरी, उन्होंने इस रिसाले को जारी रखा। तो निगार पाकिस्तान भी एक अहम रिसाला है और इंतकादियात के उन्वान से इनकी किताब है। इन्होंने अफसाने भी लिखे, कुछ तनकीद के ऊपर इनकी कई कुतब हैं। तो नियाज़ फ़तेहपुरी के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात आप लोगों ने ले लेनी है। अमीर खुसरो हयात और शायरी किस मार्क्सी नकाद की किताब है? मुमताज़ हुसैन की। अमीर खुसरो हयात और शायरी, ये भी अहम क्वेश्चन है और आ सकता है पेपर में। अदब की इस्लामी तनकीद के मानी? वस्फ़, ये भी अहम सवाल है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, ये इमाम बख्श नासिक का शेर है। तो ये वो अहम सवालात थे जो कलीद उर्दू के लेटेस्ट एडिशन में शामिल किए गए हैं और उनमें से कई सवालात मेरे नुक्ते नज़र से बहुत अहम हैं और पेपर में आ सकते हैं। तो इनको आपने बार बार सुनना है, बार बार तैयार करना है। अगर आपके पास कलीद उर्दू की बुक मौजूद नहीं तो इस वीडियो से आप भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम कारवान लेक्चरर उर्दू गाइड जो है उसमें जो अहम तर सवालात हैं उनको हम शामिल करेंगे। तो यूँ आपका कारवान लेक्चर उर्दू गाइड जो है उसे तैयार करने की बजाय उसे जो जितने अहम सवालात हैं उनको मैंने अलग तरतीब दे लिया है और वो आपको अगली वीडियो में शेयर किए जाएंगे। उन्हीं से आप तैयारी कर लें तो आपको जो कारवान उर्दू के मोस्टली अहम सवालात हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।